लक्ष्य चाहिए तो धैर्य धरें। धैर्य वह साधन है जिस पर सवार होकर आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। धैर्य वह गुण है जो हर एक के पास नहीं होता है पर होता भी है। आजकल हर जगह अधीरता दिखाई देती है। दुनिया एक दौड़ में भागती हुई दिखती है। कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता। जब कोई काम करना शुरू करता है, एक दिन, 2 दिन, 1 माह, 1 साल तक करता है और उसे जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो उसे छोड़ देता है क्योंकि वो हताश हो जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है। जबकि वहीं समय के साथ सफलतम लोग कार्य करते हैं और सफल होते हैं। उनमें धैर्य होता है। धैर्य के साथ वो जानते हैं कि रहने से उन्हें बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे। एक दिन सफलता कई गुना होकर उनके पास लौटेगी। वहीं जिनके पास धैर्य नहीं होता वो काम पर फोकस ना करके परिणाम और फायदे पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण इस दुनिया में 98% लोग असफल हो जाते हैं। वहीं 2% धैर्य धर कर कामयाब हो जाते हैं। धैर्य धरने के लिए समय और समझ की आवश्यकता होती है। आज के दौर में सभी के पास इन दोनों की कमी होती है। इसी कारण से धैर्य नहीं होता है। धैर्य नहीं होने के कारण व्यक्ति हर काम में जल्दबाजी करता है, किसी भी काम को पर्याप्त समय नहीं दे पाता, जिसके कारण से कार्य बिगड़ता जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, धैर्य इच्छित लक्ष्य को पाने का तरीका है, क्योंकि इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, वह लगन के साथ कार्य करना होता है। यदि धैर्य न हो तो आप ये ही चाहोगे कि किसी भी तरह आपको लक्ष्य मिल जाए। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई सा भी मार्ग चुनने के लिए तैयार होगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, और उसके लिए शॉर्टकट भी लें। सुभाष चंद्र बोस स्कूल में पढ़ते थे। वे सभी सब्जेक्ट में तेज थे, लेकिन बांग्ला भाषा में उनकी पकड़ थोड़ी कम थी। एक दिन उनके बांग्ला भाषा के टीचर ने उन्हें निबंध लिखने के कहा। बोस बांग्ला भाषा में कमजोर तो थे ही, उनसे कई गलतियां हुई, जिसके कारण विद्यार्थियों ने उनका मजाक उड़ाया। एक ने तो यहाँ तक कहा, सुभाष तुम बड़े देशभक्त बनते रहते हो, पर अपनी भाषा पे तो तुम्हारी पकड़ ही नहीं। बस यही बात सुभाष को कांटे की तरह चुभ गई। यह कार्य आसान नहीं था। इसके लिए धैर्यपूर्वक लंबे समय तक कार्य करने की आवश्यकता थी। लगन से सीखना शुरू किया, धीरे धीरे महारत हासिल की। पूरी कक्षा में बांग्ला में सर्वाधिक अंक लाए। अध्यापक बोले, ये सुभाष का धैर्य के साथ लगन से काम करने की कला का नतीजा है। सुभाष बोले, यदि मन में धैर्य, लगन, उत्साह और एकाग्रता हो तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। धैर्य वही धारण करता है जो समय के हर पल की कीमत जानता है, समय के साथ जीता है और हर कार्य को समय देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अपनी सफलता का मंत्र बताते हुए कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ पर अत्यधिक धैर्यवान हूँ। बस यही इतनी सी बात है जिसके कारण मैं किसी भी समस्या के साथ ज़्यादा वक्त तक रह लेता हूँ। यदि व्यक्ति को परिणाम तक पहुँचने की आतुरता पर काबू करना आता है तो वह धैर्य धरने की कला में निपुण बन जाता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार धैर्य का अर्थ होता है एक तरह की शक्ति जिसमें प्रतीक्षा, निरीक्षण व सही मौके पर सही प्रतिक्रिया से व्यक्ति स्वयं को दूसरों की अपेक्षा सफल बना सकता है। युवाओं में धैर्य के स्तर को जानने के लिए अमेरिका के यूमास के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर ने रमेश सीतारमन ने अध्ययन में पाया कि युवा जब कुछ डाउनलोडिंग करता है तो उसमें धैर्य की क्षमता सिर्फ 2 सेकंड होती है। जब व्यक्ति अपनी समस्या को थोड़ा और वक्त नहीं देता तो वो क्रोध, चिंता में पड़ जाता है, जिससे उसके निर्णय भी गलत होते हैं। जीवन में नकारात्मकता आती है। धैर्य के कारण कार्यस्थल पर व निजी जीवन में इच्छित बेहतर परिणाम मिलने लगते हैं, जिससे व्यवहारिक व वैचारिक स्तर पर सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है व सहनशीलता बढ़ती है। रिश्ते बेहतर होते हैं, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास छलकने लगता है। धैर्य धारण किया जा सकता है। पहले उन परिस्थितियों की पहचान करें जिनमें धैर्य धारण करना मुश्किल होता है। फिर उन परिस्थितियों का गहराई से अवलोकन करें और ऐसी परिस्थितियों में निर्णय लेने से पहले अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें। इसके साथ ही अपनी सोच सकारात्मक रखें और इस बात पर विश्वास रखें कि जो आप चाहते हैं उसे आप आज नहीं तो कल अंजाम दे ही देंगे। यदि ऐसा प्रतीत हो कि धैर्य रखना मुश्किल हो रहा है तो गहरे श्वास प्रश्वास करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन को शांत करें और ऐसी परिस्थिति में स्वयं को प्रतिक्रिया देने से रोकें। धैर्य तभी टूटता है जब मन अशांत और उतावला होता है। ऐसी परिस्थितियों में लिया गया निर्णय भी सही नहीं होता, क्योंकि उद्विग्न व अशांत मन में गहराई से सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी तरह मन को शांत किया जाए
और जरूरी निर्णय तभी लिए जाए जब मन शांत और स्थिर हो। ऐसा व्यक्ति जो धैर्य धारण करता है और उस समय का सदुपयोग करके अपने काम में लगाता है, वही व्यक्ति अपनी सफलता को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है और अधिकतम लाभ की ओर बढ़ जाता है। नए नए उसके सामने अवसर आने लगते हैं और कामयाबी के मार्ग उसके खुलते ही जाते हैं। आप भी किसी भी काम को कर रहे हैं तो धैर्य धारण करें। एक दिन निश्चित सफलता उस साधन पर सवार होकर आपकी तरफ दौड़ी चली आएगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।